सीधे आपको लेकर चलेंगे इस हादसे को लेकर। एक और जानकारी आ रही है, हमारे सहयोगी वरुण भसीन हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, डीजीसीए की तरफ से कुछ साझा किया जा रहा है इस हादसे को लेकर क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त डीजीसी ने जो शुरुआती जानकारी दी है उनके मुताबिक इस विमान में सवार व्यक्ति कोई भी अब जीवित नहीं बचा है। पहले बहुत से इस वक्त संख्या को लेकर संशय था, लेकिन इस वक्त डीजीसी ने बताया है कि वो 5 लोग उसमें सवार थे और 5 इस वक्त देखिए वो नहीं बच पाए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इस वक्त बात करें कि किस तरह से जब प्लेन लैंड होने वाला था, डीजीसी को जिस तक अभी शुरुआती जानकारी में समझ आया है कि जब प्लेन लैंड होने वाला था उससे कुछ समय पहले कोई ना कोई शायद तकनीकी दिक्कत या फिर प्लेन लैंड होने के दौरान वहां पर कोई न कोई इसी तरह की फिसलन आई है जिसके कारण वो प्लेन अपनी उस जगह से फिसल कर गिर गया है। क्या वो उस जगह पर जहां पर लैंड करना चाहते थे वहां पर लैंडिंग नहीं कर पाए और पायलट कहीं और की कोशिश कर रहे थे, या फिर पायलट ने कहीं और कोई खराबी आने के बाद किसी तरीके से लैंडिंग की कोशिश की है, वो सब चीजें अब जांची परखी जा रही है। लेकिन हवा में ही शायद पता चल गया था पायलट को कि इस वक्त कोई खराबी है और उसके बाद ये भीषण हादसा, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि पायलट जानता था, लेकिन तब भी बहुत क्लोज ग्राउंड के आ चुके थे। मैं आपको रोक रही हूँ, जरा सीधे आशीष के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। आशीष, कुछ हलचल हो रही है क्या शरद पवार के आवास पर? देखिए रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड्स पहले परिवार पूरा निकल गया है। अभी तस्वीरें आपको ज़रूर हम दिखाएंगे जिसमें सामने सुप्रिया सुले बैठी हुई थी, सुनेत्रा पवार थे, पार्थ पवार थी। परिवार के सभी सदस्य अब से थोड़ी देर पहले निकल गए एयरपोर्ट के लिए और ये जानकारी मिली है कि संभवतः मुंबई नहीं सीधे पुणे लैंड करेंगे, क्योंकि पुणे में शाम के बाद आप लैंड नहीं कर सकते और वहाँ से सबसे करीब होगा। इस वजह से परिवार यहाँ से निकल गया है और 11 साढ़े 11 का समय जैसा हमें बताया गया था उससे वो फ्लाई करके, जहाँ तक हमें जानकारी अभी तक रोमाना, सीधे पुणे लैंड करेंगे। तो परिवार के जितने सदस्य यहाँ पर थे ये सभी लोग इकट्ठा नहीं तो सीधे बारामती में लैंड नहीं कर रहे हैं। ये बताइए मुझे, मतलब सीधा बारामती नहीं पहुंच रहे हैं ये परिवार के जो सदस्य हैं, क्योंकि 3 ही लोग हैं। आपने बताया सुप्रिया सुले जो गाड़ी में अगली सीट पर बैठी हुई थी, साथ में पत्नी सुनेत्रा और उनके बेटे पीछे पार्थ उनके साथ में बैठे हुए थे। तो ये परिवार जो है वो सीधे बारामती नहीं पहुंच रहा है, पहले पुणे जाएंगे ये लोग। जी हाँ, जो अभी तक की जानकारी दी गई हमें उसके मुताबिक ये सीधे पुणे लैंड करेंगे और वहाँ से बारामती जाएंगे या फिर जो भी परिवार आपस में तय करता है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले निकल गए। कुछ देर पहले, उसके क्षण भर पहले, प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी की जो दूसरी सांसद हैं वो भी आई थी, लेकिन उसके कुछ ही सेकेंड्स बाद परिवार के सभी सदस्य निकल गए हैं और इनमें से किसी ने भी शीशा नीचे करके कुछ भी नहीं कहा। जिस तरह का पल है, जिस तरह दुखों का पहाड़ टूटा है रोमाना, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमसे बात करें। कह रहे हैं कि कोई भी इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी यहां पहुंची थी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए कि वाकई में कितना दुख का ये मौका है पवार परिवार के लिए। और प्रियंका चतुर्वेदी जब पहुंची तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा वो भी सुना देते हैं। मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूँगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रोहित पवार देख रहे हैं आप, ये नीली कमीज पहने हुए जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये रोहित पवार हैं। रोहित पवार पहुंचे हैं बारामती के उस अस्पताल में जिस अस्पताल में बताया गया कि शवों को ले जाया गया है। उसी परिवार के बाहर देखिए कैसे एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और रोहित पवार वहीं अस्पताल के भीतर अब पहुंच गए हैं। परिवार के अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं। अजीत पवार के भतीजे हैं रोहित पवार और रोहित पवार बारामती पहुंचे हैं। बारामती के उसी अस्पताल में जाते हुए आप रोहित पवार को देख रहे हैं इस वक्त जिस अस्पताल में शवों को रखा गया। देख रहे हैं आप कितने भावुक रोहित पवार भी इस मौके पर नजर आ रहे हैं। बार बार अपनी आंख के आंसू पोंछते हुए रोहित पवार इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। ये बेहद दुखद घड़ी है पूरे परिवार के लिए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, शव जो मलबे से निकाले गए थे उनको बारामती के ही अस्पताल में ले जाया गया था और वहीं बारामती के उसी अस्पताल में अब रोहित पवार पहुंचे हैं
कार्यकर्ता देखिए कैसे, एनसीपी के समर्थक देखिए कैसे पवार परिवार के जो वहां पर मौजूद हैं इस मुश्किल वक्त में पवार परिवार के साथ डटे हुए हैं। ये पवार परिवार का परिवार ही कहा जाएगा क्योंकि पूरा बारामती जो है वो एक तरीके से पवार परिवार के रूप में ही था। इसी बारामती से वो सियासी जुड़ाव और इसी बारामती को अपनी कर्मभूमि पवार परिवार की तरफ से बनाया गया और इसीलिए आज पवार परिवार पर जब ये दुख की घड़ी आई है तो पूरा बारामती पवार परिवार के साथ एकजुट नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो हादसे वाली जगह है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए रोहित पवार उनके कंधे पर हाथ रखकर उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए बारामती के लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और रोहित पवार को देखिए कैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रोहित पवार अंदर अस्पताल में जाते हुए। वो अस्पताल का जो चैनल वाला गेट है उसको बंद रखा गया है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी तो फिर तो अव्यवस्था फैल सकती है। इस वक्त भावनाएं जो हैं उसका ज्वार यहाँ पर लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। लोग सदमे में हैं, लोग शोक में हैं और शोकाकुल लोग हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना बड़ा शोक है उतना ही बड़ा ये शौक भी है कि आखिरकार कैसे अचानक इतना दुखद हादसा हो जाता है। लेकिन क्या कहा जाए, हादसों की हकीकत यही होती है कि वो अचानक से होते हैं और गम का पहाड़ ऐसा अपने पीछे छोड़ जाते हैं जिससे उबरने में कई बार तो जिंदगी लग जाती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे। आज की ये सबसे दुखद खबर है। एबीपी न्यूज़ ने आप तक सबसे पहले ये खबर और इससे जुड़ी तस्वीरें पहुंचाई हैं। सुबह सबसे पहले हमें खबर ये मिली कि अजित पवार जिस चार्टर्ड विमान से बारामती जा रहे थे उस विमान का हादसा हुआ है। वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन ये हादसा कितना बड़ा कितना भीषण था इसको लेकर अंदाज़ा तब तक नहीं लग पाया जब तक कि तस्वीरें सामने नहीं आई। और जैसे ही ये तस्वीर हादसे वाली जगह से सामने आई उसके बाद तो सब कुछ साफ होता चला गया कि वाकई में तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता था कि किसी का भी इस हादसे में बच पाना करिश्मे से कम नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद डीजीसीए की तरफ से इस मामले में पुष्टि की गई।